गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए साथियों, आज जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रीवियस का वीडियो है उसमें आप लोगों का जो है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका एईसी पेपर है ना, एईसी पेपर, इस पेपर के अंतर्गत जितना भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस 15 नंबर का बन रहा था वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोग टारगेट बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फी में आपको प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट वे में सभी पेपर का क्लास और उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाई क्वेश्चंस है, उसका क्वेश्चंस और विथ आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका ये क्वेश्चन जो है आपका बोला क्या है ना। ज्ञापन के महत्व पर अपना विचार दीजिए। ज्ञापन आपका सिलेबस में पढ़ना है ना, और इसका जो महत्व है ना, उसके ऊपर आपको अपना विचार देना है। ठीक है, देखिए आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी को इस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रमोट होने से बचिए, है ना। बाकी बात, आप लोग अगर प्रमोट होते हैं तो उसका समस्या क्या होता है आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, है ना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर ना आपको सिलेबस का पता होगा, ना आपको जो है पीछे का सेशन का फॉर्म कब भराएगा, कब आपका एग्ज़ाम डेट निकलेगा, कुछ अता पता नहीं चलता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पहली ही बार में आप जो है, या फिर आप जो है जिस भी सेमेस्टर में है ना, उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिए और पास होने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है ज्ञापन के ऊपर जो है वो महत्व का विचार देना है। तो देखिए यहाँ पे ज्ञापन जो है ना, वो एक प्रकार का, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्ञापन क्या है। ठीक है, और ज्ञापन का महत्व फिर हम लोग आगे पॉइंट वाइज करके उसको देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे बोला है ज्ञापन के महत्व पर अपना विचार दे। सबसे पहले महत्व जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ज्ञापन है क्या, है ना। तो देखिए ज्ञापन एक जो है आधिकारिक दस्तावेज है ना। वो कैसा दस्तावेज है? लिखित, है ना। एक मौखिक होता है, एक आपका संकेतिक होता है, लेकिन ये आपका एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है वो कार्यालयों, संस्थाओं या फिर आपका जो है संस्थानों या संगठनों में जो है वो आंतरिक संचार के लिए किया जाता है। आंतरिक संचार का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? इंटरनली कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक संस्था दूसरे संस्था को अपने जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है उसको पहुंचाना चाहता है, दस्तावेज को पहुंचाना चाहता है ना, तो उसको जो है वो ज्ञापन लिखेगा। ठीक है, जिसको मेमो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है। देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है, यह संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, जो आपका ज्ञापन होगा वो आपका स्पष्ट होगा, संक्षिप्त होगा और उद्देश्य पूर्ण होगा। किस उद्देश्य से आप ज्ञापन को लिख रहे हैं वो स्पष्ट होगा, है ना। उसमें किसी भी प्रकार से कोई जो है आपका एक्सप्लेनेशंस नहीं होगा। संक्षिप्त होगा, यानी कि टू द पॉइंट बात किया जाएगा ज्ञापन में, है ना। ज्ञापन का महत्व जो है वो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए फाइनल एग्जाम में आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसी तरीके से अगर आप आंसर कीजिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला जो आपका है वो महत्व आंतरिक संरचना का सशक्त माध्यम। ठीक है, अभी जस्ट हम आप लोगों को बता रहे थे कि ज्ञापन एक प्रकार का जो है वो आंतरिक संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है आंतरिक संरचना मतलब इंटरनली कम्युनिकेशंस के लिए जो है एक सशक्त, मजबूत जो है वो आपका मीडियम है। ठीक है, यह जो है वो कर्मचारियों का, विभागों का, अधिकारियों के बीच जो है ना, ज्ञापन जो है वो कर्मचारियों, विभागों या अधिकारियों के बीच आवश्यक सूचनाएं, है ना, या निर्देश को साझा किया करता है। ठीक है, साझा करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक सरकारी संस्था है, उसके द्वारा अगर किसी दूसरे सरकारी संस्था को कुछ संदेश देना हो, कुछ आवश्यक जो है वो मैसेज पहुंचाना हो, उसके साथ ही साथ कोई अगर कार्यालय का संबंधित कोई कार्य हो, तो उसके लिए एक जो है वो सशक्त, मजबूत, है ना, एक माध्यम है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड महत्व क्या है? दस्तावेजी प्रमाण, है ना। दस्तावेजी प्रमाण कैसे होता है? देखिए आपका ये मेमो का महत्व हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञापन का महत्व। ठीक है, तो ज्ञापन का महत्व में यहाँ पे दूसरा महत्व ये है कि यह दस्तावेजी प्रमाण होता है। ठीक है,
यानी कि दस्तावेज के तौर पे आपको जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे संस्था को अगर मेमो लिखकर कुछ जानकारी दे रहे हैं, है ना, या व्यक्ति के द्वारा कोई अगर आपको जानकारी दिया जा रहा है, कुछ सूचना दिया जा रहा है ना, या संस्था के द्वारा या कार्यालय के द्वारा, तो एक जो है आपका एक लिखित दस्तावेज होता है। और दस्तावेज जब जो होता है वो प्रमाणित तौर पे होता है ना। कैसा दस्तावेज होता है? प्रमाण का, है ना। तो यहाँ पे देखिए ज्ञापन एक लिखित प्रमाण होता है ना। आप जब भी दस्तावेज के रूप में फॉर्म में दीजिएगा तो उसका जाहिर सी बात है कि आपका एक लिखित दस्तावेज होगा। और जब आप लिखित प्रमाण दीजिएगा तो जिसे भविष्य में जो है वो संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इन फ्यूचर इसको कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सपोज इस प्रकार से समझिए कि आपका दस्तावेजी प्रमाण के तौर पे ये आपका कोई पब्लिक का प्रॉब्लम हो, ये ही नहीं बल्कि कोई एक अधिकारी का अगर किसी दूसरे अधिकारी को किसी चीज़ में अगर संशोधन करने के लिए एक लिखित दस्तावेज देता है ना, तो वो आपका एक प्रमाण का काम करता है, भविष्य में कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यही होता है आपका दस्तावेजी प्रमाण, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है अस्पष्टता और पारदर्शिता, है ना। जैसे जो भी आप ज्ञापन सौंप रहे हैं अपने अधिकारी को या फिर अपने उच्च अधिकारी को, ठीक है, वो आपका स्पष्ट रूप में दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो भी जानकारी होता है, जो भी ज्ञापन में जानकारी होता है वो स्पष्ट रूप से दिया जाता है, जिससे आपका भ्रम की संभावना कम होती है, ठीक है। और पारदर्शिता जो है वो आपका बनी रहती है। पारदर्शिता का मतलब है कि किसी भी प्रकार से कोई भी भविष्य में आपका जो है वो धोखाधड़ी होने की संभावना कम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जो भी काम होता है ना। स्पष्ट रूप में आपका एक लिखित दस्तावेज है उसके माध्यम से किया जा रहा है, और वह दस्तावेज एक आपका प्रमाण के तौर पे आपके पास है ना। तो इसीलिए देखिएगा जब भी कोई चीज़ों में अगर संशोधन किया जाता है तो उसको एक लिखित फॉर्म में मांगा जाता है ना, ताकि भविष्य में आपके जो डिमांड है वो बदल ना जाए, है ना। कोई अगर किसी से कुछ मांग कर रहा है और वो मांग के अनुसार से अगर आपको लिखित नहीं दिया गया है तो वो बदलने की संभावना होता है, जिससे आपका क्या होता है कि पारदर्शिता कम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बोला है दोस्तों प्रशासनिक कार्यों में सहायक, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में सहायक जैसे कि मान लीजिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है उसमें ये हेल्प करता है, कौन? आपका जो है मेमो, है ना, जो ज्ञापन होता है। कैसे? देखिए यह संगठनात्मक कामकाज को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी कार्य होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जो है मदद करता है। निर्णयों और बैठकों का निर्णय जो है वो कार्य निर्देशों को शीघ्रता से जो है वो संप्रेषित किया जाता है ना। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जो फोर्थ महत्व है वो बोल रहा है प्रशासनिक कार्यों में सहायक, ठीक है। कैसे? यह संगठनात्मक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टम से चल रहा है ना, सिस्टमेटिक तरीके से, उसे सुचारू रूप से सही तरीके से आपको जो है वो चलाने के लिए जो है वो मदद करता है, ठीक है। कोई भी अगर निर्णय लेना हो, है ना, बैठक हो, है ना, बैठकों या फिर कार्य निर्देश को जो है वो शीघ्रता से जो है वो संप्रेषित किया जाता है ना, किया जा सकता है इसका विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है। तो ये है ज्ञापन का महत्व, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देख सकते हैं श्रम और समय की बचत, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मौखिक संचार होता तो मौखिक संचार की तुलना में अगर हम ज्ञापन को देखते हैं तो अधिक सटीक होता है, क्योंकि आप जब लिख के दीजिएगा तो एक आपका एक फिक्स हो जाएगा कि हम इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, या इस चीज़ का बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए आपको हम ज्ञापन लिखे, है ना। तो वो स्पष्ट होता है। बल्कि आपका मौखिक होगा तो कब क्या बोल रहे हैं कोई पता नहीं, है ना। हम भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ देर के बाद फिर कुछ और बोल रहे हैं, तो वैसे में आपका जो है वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और आपका जो है श्रम की बचत होता है, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाइएगा, ठीक है। ज्ञापन अधिक सटीक होता है और यह समय की भी जो है वो बचत करता है, क्योंकि इसे एक साथ कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। देख लिए, आप अगर मान लीजिए ज्ञापन लिखते हैं तो उसको एक साथ कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इससे श्रम का बचत होता है। और दूसरा समय का बचत इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपका ज्ञापन होता है वो स्पष्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका निष्कर्ष दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, आप लोग एग्जाम में जरूर से इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। ज्ञापन किसी भी संगठन से प्रभावी संचार और बेहतर प्रशासन का आधार होता है, ठीक है। ज्ञापन जो है हमारा मेमो जो है वो किसी भी संगठन में जो है वो प्रभावी संचार होता है, स्ट्रॉन्ग आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और बेहतर प्रशासन का एक आधार होता है ना। यह ना केवल सूचना के आदान प्रदान को जो है वो सुलभ बनाता है, बल्कि संगठनात्मक कार्यप्रणाली
वो और भी जो है वो अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने का काम करता है। ठीक है, संगठनात्मक कार्य प्रणाली जो आपका जो वर्क सिस्टम जो बना हुआ वर्किंग सिस्टम, उसको जो है वो मजबूत करने के साथ साथ पारदर्शिता को बनाने के साथ साथ जो है वो संगठित रूप से चलाने का काम करता है आपका ये। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हम लोग देखें दोस्तों। अब आगे है आपका प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता पर अपना विचार दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको डिट्टो हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे आगे हम लोग एक और क्वेश्चन है आपका, है ना, यहाँ पे देखिए, गाँव की गंदगी दूर करने हेतु स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखे। ये आपका जो है ना वो लेटर वाला फॉर्म में है। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रतिवेदन को देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता को जो है वो उसके ऊपर अपना विचार दीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या दिए, ज्ञापन के ऊपर विचार दिए, है ना, ठीक उसी तरीके से आपको प्रतिवेदन के ऊपर देना है। ठीक है, ये सभी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। यूनिट नंबर 2 इकाई नंबर जो 2 है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा ACC पेपर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता पर विचार। ठीक है, क्या विचार है देखिए, है ना, फिर हम लोग इसको पॉइंट वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है आपका वो है प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट बोला जाता है ना, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट शब्द सुन के आप लोगों को दिमाग में कुछ आया होगा, है ना। लेखन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय, घटना, कार्य या समस्या से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध या फिर वस्तुनिष्ठ और आपका जो है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये जैसे रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट आप लोग देखे होंगे, रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, है ना, या फिर आपका जो है वो ऑफिस के लिए, कहीं के लिए आप अगर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि ये जो रिपोर्ट होगा वो किस चीज़ के ऊपर होगा, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, कोई घटना, कोई इवेंट के ऊपर, कोई वर्क के ऊपर, कार्य के ऊपर, कोई समस्या जो है उससे संबंधित तथ्यों के आधार पे होगा, है ना, और क्रमबद्ध तरीके से होगा। ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से आपका होगा रिपोर्ट, है ना, इसी को बोला जाता है आपका प्रतिवेदन। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी मार्केट में अगर आग लग जाता है, फायर आपका, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो वहाँ पे आपको जो भी कोइंसिडेंट हुआ है वो सारी चीज़ों को आप प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से जो है वो क्रमबद्ध तरीके से आप प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका प्रतिवेदन। ठीक है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे निर्णय लेने, है ना, मूल्यांकन करने या फिर समस्या का समाधान खोजने हेतु। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मार्केट में आग लग जाता है और वहाँ पे आप अगर रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो वहाँ से जो आग लगने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ होगा, किस प्रकार से बचाव किया गया। ठीक है, ये सभी चीज़ों का निर्णय आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लिखा जाता है। इसकी उपयोगिता, है ना, आज के टाइम में या फिर महत्व क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, पहला आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, है ना, निर्णय लेने में सहायक। ठीक है, निर्णय लेने में आपका जो है वो प्रतिवेदन आपका क्या होता है, सहायक होता है। प्रतिवेदन में जो है आपका प्रस्तुत, है ना, प्रतिवेदन में जो है आपका प्रस्तुत जानकारी उच्च अधिकारी या फिर आपका जो है वो प्रबंधन को जो है वो किसी मुद्दे पर सही और समय पर निर्णय लेने में सहायक होता है। ठीक है, सहायता करता है। निर्णय लेने में सहायक कैसे होता है, तो प्रतिवेदन जो है ना, प्रतिवेदन में जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो जानकारी उच्च अधिकारियों या फिर प्रबंधन को, जो आपका उच्च अधिकारी होते हैं, है ना, वो लोगों को या फिर जो प्रबंधन जो मैनेजमेंट करता होता है ना, उन लोगों को किसी भी मुद्दे पर अच्छे तरीके से जो है वो निर्णय लेने में जो है क्या होता है, आसान होता है, मदद होता है। ठीक है, इसलिए सहायक होता है आपका। दूसरा, कार्य की समीक्षा और मूल्यांकन। ठीक है, कार्य की जो है वो समीक्षा और मूल्यांकन करने में भी जो है आपका प्रतिवेदन का महत्व होता है। ठीक है, देखिए, किसी योजना या फिर अभियान या परियोजना की प्रगति एवं प्रभाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताया गया है कि जैसे कि कार्य की समीक्षा करना हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई सरकारी भवन बन रहा है ना, और उस सरकारी भवन का आप प्रतिवेदन तैयार करते हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी अधिकारी को
अगर उस भवन के बारे में समीक्षा करना हो, है ना, मूल्यांकन करना हो, तो किसी योजना, है ना, अब मान लीजिए भवन बन रहा है तो किसी योजना के तहत ही बन रहा होगा। कोई अगर अभियान चल रहा है, कोई परियोजना चल रहा है तो उसके किस प्रकार से प्रगति है ना, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, ये सभी चीज़ जो है वो मूल्यांकन प्रतिवेदन के माध्यम से किया जा सकता है। उसके बाद दस्तावेजी प्रमाण, ठीक उसी तरीके से ज्ञापन जो होता है ना, उसी तरीके से आपका ये प्रतिवेदन होता है। ठीक है, तो दस्तावेजी प्रमाण के तौर पे आपका काम करता है ये आपका प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन भविष्य में जो है भविष्य के लिए एक लेखा जोखा बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रिपोर्टर्स के द्वारा कहीं के अगर कोई खास से मुद्दे के ऊपर जो है अगर रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो वो बाद में भविष्य में एक जो है वो दस्तावेज का काम करता है। ठीक है, जिसे समय आने पर संदर्भ या प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अभी जस्ट हम बताए है ना, एक सर्टिफिकेट के तौर पे। सूचना का जो है क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। ठीक है, क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का मतलब है एक सुचारू रूप से सही तरीके से अरेंजमेंट वे में आपको जानकारी को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, या किसी भी विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित रूप से जो है प्रस्तुत करता है, जिससे समझना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संवाद का प्रभावी माध्यम। जब किसी कार्य को शोध या फिर निरीक्षण की जानकारी संबंधित पक्षों को दिया जाता है तो या पहुंचाया जाता है तो उसको प्रतिवेदन क्या करता है, एक प्रभावी माध्यम बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था, इसका निष्कर्ष यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन कला है ना, जो किसी भी संस्था, संगठन या प्रशासनिक तंत्र के सुचारू संचालन के लिए सहायक सिद्ध होता है ना। यह न केवल तथ्यों को प्रस्तुत करता है बल्कि उन पर आधारित जो भी निर्णय लेने की, है ना, सुधार करने की या फिर आपका कार्रवाई करने के लिए जो है वो मार्ग भी प्रशस्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 2 क्वेश्चन था। आगे हम लोग जो है इससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।